जो राम भद्राचार्य हैं और कभी माननीय बहन जी पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी अमित शाह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर टिप्पणी कर रहा है। मैं बता देना चाहता हूं कि 2027 का जो चुनाव है वह सामने है। हम लोग अपने पूरे दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के 2027 में यह दिखा देंगे कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और बना के उनको बताने का काम करेंगे कि आप यदि कहीं भी अगर इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पे या माननीय बहन जी के या किसी भी महापुरुष पे आप टिप्पणी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब को यही होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने अपने विधानसभा से जिताकर माननीय बहन जी के झोली में देने का काम करिएगा। ये राम भद्राचार्य को ये हमारा जवाब। बहुजन समाज पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करते हैं और भविष्य के विधायक भी हैं, क्योंकि लगातार प्रयास जारी है। बहन कुमारी मायावती पर राम भद्राचार्य जिस तरह से टिप्पणी करी है, उन्होंने कहा कि मनुस्मृति उन्होंने पढ़ाई नहीं और उतना ही नहीं, बाबा साहब को लेकर एक बड़ी टिप्पणी करती है कि बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। हमारे साथ बातचीत करने का निदर्शन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत आपका आभार। इस अपने मोहम्मदाबाद के सरजमी पे पूरे विधानसभा पूरे जिले की तरफ से मैं अपने जिला पंचायत क्षेत्र की तरफ से आपका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। ये बताइए राम भद्राचार्य को जानते हैं आप? राम भद्राचार्य को तो बहुत जो है कि नहीं जानता हूँ, बस ये जानता हूँ कि राम भद्राचार्य कोई है। दो आंखों से अंधे हैं। हाँ, दो आंखों से अंधा है। संत है। हाँ, जानते हैं? हाँ। अच्छा, उन्होंने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी को बहन कुमारी मायावती जी ने मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं। इतना ही नहीं, बाबा साहब पे कहा कि वो उनको जो है कि संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बाबा साहब को सिर्फ और सिर्फ संस्कृत का ज्ञान नहीं, बाबा साहब को जो है, बाबा साहब को इस दुनिया पे, इस धरती का जो है, बाबा साहब का जो है कोई 1/3 भी नहीं पढ़ा है। और बाबा साहब को जो कह रहे हैं कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब एक ऐसे शख्सियत थे जिनके लफ्जों पे 5000 किताबों का ज्ञान था। और किस तरीके से कह रहे हैं राम भद्राचार्य जी कि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, उन्होंने पढ़ा संस्कृत के। हुआ जो है, आप इतिहास को पीछे जाइए और देखिए कि संस्कृत के बहुत बड़ा ज्ञाता भी रहे हैं, ठीक ना, अर्थशास्त्र के भी ज्ञाता रहे हैं, जिससे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और किस तरीके से राम भद्राचार्य जी, मुझे लगता है कि खुद नहीं पढ़े हैं, उनको पढ़ने की जरूरत है, बाबा साहब पे टिप्पणी न करें जी। और जो कह दिए हैं कि बहन जी बोली है, मैं भी उस चीज को पढ़ रहा था बहुत ध्यान से। वो कह रहे थे कि नहीं, बहन जी कहने में शर्मिंदगी होती है। बहन जी कहने में शर्मिंदगी कोई नहीं है। बहन जी को तो आयरन लेडी की उपाधि मिली है। पूरा देश बहुजन का जो देश है, सभी लोग बहन जी के नाम से ही जानते हैं। देश विदेश सभी लोग बहन जी के सम्मान नाम से ही जानते हैं। बहन जी का मतलब कि नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहन जी का निकल गया वर्ड तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी का ही नाम है। ये संत क्यों कह रहा है कि बहन जी कहने में शर्मिंदगी होती है? मैं तो कहूँगा कि ना ही उनको बहन जी के बारे में नॉलेज है और ना ही उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में नॉलेज है। क्योंकि अगर उनको नॉलेज रहता तो वो उनको नहीं पता है कि यह धर्म जो है निरपेक्ष देश है। और इस बातों को सबसे पहले संविधान में लिखा हुआ है कि उस संविधान में लिखने का जो काम किया वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही काम किया। इससे पहले अमित शाह जो गृह मंत्री थे, बाबा साहब पे टिप्पणी करे थे। अमित शाह जी इससे पहले जो कहे थे कि अम्बेडकर कहने से अगर इतना नाम लिया गया होता भगवान का तो मैं स्वर्ग में पहुंच गया होता। इससे पहले भी मैं अपनी बाइट को दे चुका हूं। ये बताइए कि जब वो बोल रहे हैं, राम भद्राचार्य बोल रहे हैं, तो ऐसे ही तो हजारों लोग टिप्पणी करते रहेंगे, तो फिर कोई जो है कि देखिए, इस टिप्पणी को बहुत ही संगीन मामले में लिया जाएगा और इस टिप्पणी से हम लोग बहुत ही जो है, हमारी जो भावनाएं हैं आहत हुई है।
ये पूरे देश की भावनाएं आहत हुई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई आम व्यक्ति नहीं थे जो बार बार कोई कमेंट करेगा और हम लोग उस कमेंट को सहने और सहन करते रहेंगे। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि रामभद्राचार्य जी यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो जो मैं MPL करा रहा हूं इस कल नहीं तो मैं परसों में मैं DM साहब को SDM साहब को अपने साथियों के साथ पूरे बहुजन समाज पार्टी के साथियों के साथ मैं ज्ञापन देने का काम करूंगा। तो मतलब आप लोग भी बहन जी के समर्थन में उतर जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल एकदम हम लोग उतर जाएंगे। समर्थन में उतर नहीं जाएंगे, समर्थन में आए। जी माफी नहीं मांगे तो फिर क्या करेंगे? माफी नहीं मांगेंगे तो आंदोलन किया जाएगा और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। और रामभद्राचार्य जी फिर जो है माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश को विबंध करके यह संदेश दिया जाएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई जो है दलितों के नेता नहीं, यह सर्वजन के नेता हैं, सबके नेता हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं और इस तरीके से उनके बारे में कहना यह बहुत ही जो है अति निंदनीय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।